हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डीएम की फीलिंग्स के बारे में और हमारे पर्पस के बारे में। तो पूरा वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। हर एक बात को बहुत ध्यान से सुनना सभी लोग। इवन हमारे डीएफ के बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। पूरी तरह से पूरी तरह से ध्यान लगा के अच्छे से सुनिए। यूनिवर्स हमसे क्या चाहते हैं डियर फ्रेंड्स, बताइए एक बार मुझे। कमेंट में ज़रूर बताइए कि यूनिवर्स हमसे क्या चाहते हैं। यूनिवर्स चाहते हैं कि हम अपना बेस्ट वर्जन बने। जो धरती पे मैंने प्यारे बच्चों को धरती पे भेजा है वो अपना बेस्ट वर्जन बने। वो जो चाहते हैं, वो इतना चाहते हैं कि वो मुझसे प्रेम करें। मेरे बच्चे जिनको मैंने धरती पे भेजा है वो मुझसे प्रेम करें। यही तो चाहते हैं ना यूनिवर्स हमसे। भगवान यही तो चाहते हैं ना कि हम आगे बढ़ें। यूनिवर्स चाहते हैं ना कि हम अपने सोल की असेंशन करते हुए अपनी सोल को ग्रोथ करें, अपने सोल की पावर्स को समझ सकें, अपनी पावर्स को बढ़ा सकें। यूनिवर्स यही चाहते हैं ना कि अनकंडीशनल प्यार धरती पे फैलाओ, पीस फैलाओ। हम सब लोगों को अपनी क्रिएटिविटी पे काम करने के लिए बोला जा रहा है ना यूनिवर्स की तरफ से। क्या करने के लिए बोल रहे हैं हम और क्या कर रहे हैं हम, बताइए। यहाँ पे डीएम की एनर्जीज भी हम जानेंगे आगे। आप लोग बताइए, हर इंसान का जो इंसान है वो लोग भी कितने सारे अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, जो बल्कि वो ट्विन जर्नी में है भी नहीं। क्या ऐसे लोगों को आपने देखा नहीं है, जो कितने क्रिएटिव हैं, कितने अच्छे अच्छे ऐसे काम कर देते हैं कि मतलब हम सोच भी नहीं सकते हैं। हमको पता है कि समय बहुत इम्पोर्टेंट है थेरेटिकली। हम सबको पता है कि थेरेटिकली कि समय कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, वक्त कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन फिर भी थेरेटिकल पता है, लेकिन एक्शन में उसको अप्लाई नहीं किया जा रहा। एक एक क्षण हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जबकि जो हील्ड डिवाइन फेमिनिन जो अपने ऊपर में काम कर रही होती है, वो इनर वर्क के बाद में, या डीएम भी हो या डीएफ भी हो, इनर वर्क जब वो अपने ऊपर मेडिटेशन वगैरह करने लगते हैं, इतना सोचते नहीं है। लेकिन वही अगर अनहील्ड पर्सन जो होता है ना, सिर्फ थेरेटिकली सोच कर ही वहीं पे बैठा रहता है, लेकिन अपने समय का सदुपयोग नहीं करता है। पता है, जब तक कि मुझे सही समय का आने का इंतज़ार करते हैं लोग, काफ़ी लोग सही समय का आने का इंतज़ार करते हो। अरे समय किसी के लिए नहीं रुकता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। सही समय आएगा तब देखेंगे समय मेरा बैड चल रहा है। ये सारी चीज़ें ना थ्योरेटिकली बहुत ही मतलब कुछ भी बोलते हो अपने आप को डिफेंड करने के लिए। करना कुछ नहीं होता, दिन भर कुछ नहीं करना होता है, बस बैठे रहो। हाँ, बोलेंगे, हाँ मुझे ये करना, मैं एक दिन ये करके दिखाऊँगा, वो करके दिखाऊँगा। करने बोलने से या करने से बहुत फ़र्क पड़ता है डियर फ्रेंड्स। मतलब करना जब तक ये शुरू नहीं करोगे, देखो हर किसी को छोटे से ही बड़ा बनना आता है। एकदम से जादू नहीं हो जाएगा कि एकदम से बड़ा बन जाओगे। मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। और ऐसे डिस्ट्रॉय फेमिनिन या डिस्ट्रॉय मैस्कुलिन एनर्जी कैसी होती पता है? कि ना बस सोचते रहेंगे बट करेंगे कुछ नहीं एक्शंस में। ठीक है? सिर्फ प्यार, इंटीमेसी की बातें ही बार-बार सोचते रहेंगे। और कल की कुछ ऐसी ही एनर्जी थी जो यूनिवर्स मुझे पिक करा रहे थे। काफ़ी लोगों की तरफ से मुझे एनर्जी पिक हो रही थी कि 3D के लोग कैसे होते हैं। थोड़ा-सा कुछ दिख गया, थोड़ा-सा कुछ गलत वीडियोज़ दिख गए, अरे अचानक से मेरे सामने आया। मैं बोली ये किसकी एनर्जी पिक कर रही हूँ मैं, है ना? तो मैं ऐसे एनर्जी पिक कर रही थी कल। तो प्यार अनकंडीशनल प्यार जो है ना बहुत ही ब्लेस्ड होता है एक्चुअली। यहाँ पे हम प्यार सीखने के लिए आए हैं, सिखाने आए हैं, वो भी अनकंडीशनल। अनकंडीशनल प्यार में कोई कंडीशन नहीं होता है कि ऐसा होगा तो वैसा, वैसा होगा तो ऐसा, नहीं। इसमें कोई कंडीशन नहीं होती है। ये बिल्कुल प्यूर होता है।
जो डीएफ और डीएम का प्यार होता है बिल्कुल प्योर होता है और ये प्यार के लिए एक दूसरे की ग्रोथ के लिए काम करते, एक दूसरे को मोटिवेट करते, एक दूसरे को मोटिवेट करते हुए सपोर्ट करते कि तुम आगे बढ़ो, मैं हूँ पीछे तुम्हें सपोर्ट करने के लिए। मैं दोनों भी बेस्ट वर्जन बनना बहुत ज़रूरी है। लेकिन काफ़ी लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इनर वर्क कर रहे हैं डीएम को पाने के लिए, इनर वर्क कर रहे हैं डीएफ को पाने के लिए। नहीं, अपना बेस्ट वर्जन बनना है। डीएफ और डीएम तो आप ही के हैं हमेशा। आपका सेपरेशन क्यों होता है? जब आप अपना फ़ोकस अपने ऊपर नहीं रखते हो। अपना फ़ोकस अपने आप पे या गिल्टी फ़ील करते हो खुद को कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, गलत तो नहीं कर रही हूँ। अपने आप को बेस्ट वर्ज़न बनाने, दिस इज़ द गिफ्ट फॉर यू एवरीवन कि इस सेपरेशन का भी सदुपयोग करो। सिर्फ़ मंत्रा चैंटिंग ही करना है क्या? नहीं, मंत्रा चैंटिंग इज़ हेल्प टू यू, प्रोटेक्ट यू एंड एनर्जी एनहांस करने के लिए, आपको चार्ज करने के लिए, आपके खुद के काम करने के लिए आपको मदद करेंगी। अब कोई भी चीज़ के लिए लड़ना, झगड़ना ये क्यों होता है बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा? क्योंकि एनर्जी जो है, वाइब्रेशन जो है सेम नहीं है। ऐसे पीछे पड़े रहेंगी डीएफ अगर, तो अच्छा लगता है क्या? या फिर डीएम भी हर बात के लिए आपको डाँटे, करे, अच्छा लगता है क्या? नहीं ना, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। फिर भी करना वही होता है काफ़ी डीएफ्स को। अपना करियर पे कंसंट्रेशन करो। ऐसा कोई नहीं है कि मतलब तुम एक ही चीज़ करो। जो चीज़ तुम्हें करना अच्छा लगता है, जिससे आप फाइनेंशियली भी स्टेबल हो सकते हो, उस सारी चीज़ों को करना है डीएफ। अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, नॉट ओनली डीएफ, डीएम को भी। इतनी तकलीफ़ होती है, आपकी यादों में तकलीफ़ में घूम रहे होते हैं पागलों जैसे, कार्मिकों के पीछे पड़ते हैं कई बार कि मैं भूल जाऊँ डीएफ को। अरे पागल बनते हैं। कुछ समझ में नहीं आता, फिर वहाँ से झटका जब तक के ना मिले, है ना? लेकिन जब आसान तरीका भी यूनिवर्स दिखाते हैं कि तुम्हें खुद का सोल जो कह रहा है उसको सुनो, तुम एक बॉडी के अंदर हो, तुम खुद एक सोल हो और इस बॉडी के अंदर हो, तुम्हारा माइंड जो है तुम्हें कंट्रोल करना है अपने हिसाब से, माइंड को बैलेंस करना है। माइंड एक अच्छा मन जो होता है वह तुम्हें डाइवर्ट करने की कोशिश कर सकता है, तुम्हें इधर-उधर की सोच, लॉजिकल माइंड हद से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, बैलेंस में होना चाहिए, लॉजिकल माइंड होना चाहिए बट बैलेंस में होना चाहिए। लोग तुम्हें बहुत तरीके से तुम्हें डाइवर्ट करेंगे, लेकिन तुम्हारा दिल, तुम्हारी आत्मा तो सिर्फ़ रूह जो होती है, वो सिर्फ़ तुम्हारी डीएफ के लिए रो रही है और तुम अपने दिल की बात नहीं सुन रहे हो और लोगों की बातों में मैनिपुलेट हो रहे हो, ऐसे डीएम्स रहते हैं काफ़ी। तो वो डीएम्स को भी फिर झटका लगने के बाद ही क्यों सीखते हैं, धीरे से आराम से पहले से क्यों नहीं सीखते? क्योंकि वो अपने सोल से कनेक्ट होना ही नहीं चाहते। यूनिवर्स ना कई बार साइन दिखाते, अगर तुम साइन से समझ जाते ये तकलीफ से बाहर निकलने के लिए डीएम, तो आप इनर वर्क करते, तो आप और अपने सोल को कनेक्ट कर पाते, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाते और फिर यूनिवर्स के मैसेजेस जो मिल रहे हैं आप लोगों को वो रिसीव करते। और ये जो ईगो है कि हाँ, मैं जाऊँगा या फिर वो मेरे बिना खुश है, ये जो चीज़ें हैं ना, इससे बाहर निकलो। क्योंकि ना डीएफ डीएम के बिना खुश रहती है, ना डीएम डीएफ के बिना। लेकिन हाँ, जब इनर वर्क करते हैं तो विदाउट एक दूसरे के बिना भी खुश रहते हैं, लेकिन दोनों एक साथ जब रहते हैं तो और भी ज़्यादा खुश रहते हैं। और नॉट ओनली खुश, ये दोनों को मिलके आप लोगों को पर्पस करना है। डीएफ और डीएम को मिलके पर्पस करना है और पर्पस अकेली डीएफ को नहीं करना है और ना अकेले डीएम को करना है। हाँ, जब तक के आप लोग हील नहीं होते और जो भी आपको समझ में आ रहा है तब तक के डीएफ अपना अपना जो भी है डीएफ थोड़ा आगे निकल जाती है, क्योंकि आपको उसके लेवल पे फ़ास्ट पहुँचना होता है। डीएफ थोड़ा रैबिट की तरह जल्दी सीख जाती है, क्योंकि वो इमोशनली यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाती है और अपने काम करने लगती है। लेकिन लॉजिकल ज़्यादा होने की वजह से डीएम्स पीछे रह जाते हैं, बट इतना भी पीछे नहीं रहना है कि समझने के बाद में भी मैं धीरे-धीरे करूँगा हर चीज़। जो इंट्यूशन आ रहा है फटाक से एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। डीएम्स को फटाक से एक्शन लेना भी ज़रूरी है। अरे कितने दिन तक के सिर्फ़ सोच में और माइंड में ही रहोगे चीज़ों को। काफ़ी डीएम्स जो कि एनर्जी होती है, जो एनर्जी शिफ्ट होते रहती है ऑफ कोर्स, लेकिन एक
एक जब समझ में आ गया है, तो ये एनर्जी जब शिफ्ट हो रही है, तो ये कोई इफ़ेक्ट नहीं करता। जब आप इनर वर्क कर रहे होते हो, तो आप अपने आप को बैलेंस कर पाते हो और अपने करियर पे भी कंसंट्रेशन करते हो और अपने पर्पस पे आगे बढ़ते हो। पर्पस मतलब क्या है? सबका इंडिविजुअल पर्पस है क्या? नहीं, सबको मिलके कुछ पर्पस करने हैं और कुछ सिर्फ़ डीएम और डीएफ को मिलके कुछ पर्पस करने होते हैं। वो आपको खुद ही इंट्यूशन होगा, आपको डाउनलोड्स होंगे, आपको डाउनलोड्स जो होते हैं इमीडिएटली, ये में अचानक से जो चीज़ आती है आपके माइंड में, कुछ अच्छी चीज़, तो इसका मतलब है कि यूनिवर्स आपसे कुछ कहना चाहते हैं। आप तभी रिसीव कर पाओगे जब अपने इंट्यूशन की सुनना शुरू करोगे। आप अपनी इंट्यूशन की नहीं सुनोगे, दिमाग में लॉजिकल माइंड लगाओगे, तो वो सुन नहीं पाओगे। एक तो आप खुद ही बहुत तकलीफ में रहते हो, क्या करूँ क्या नहीं ये समझ में नहीं आता डीएम को। और डीएफ भी जब अपने ऊपर में काम करने लगती है, तो आप दिन रात सुबह शाम अभी डीएम्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा सोचने लगते हो उस बारे में कि मेरी डीएफ क्या कर रही होंगी, क्या कर रही होंगी, क्या कर रही होंगी। अरे ये सब सोचने अच्छे से अच्छा है कि आप एक्शन ओरिएंटेड बनो, अपना आप भी बेस्ट वर्जन बन के दोनों सेम वाइब्रेशन में आके दोनों मिलके अपने पर्पस को पूरा करें। अकेले डीएफ ही सब कुछ करेंगी और सिर्फ़ बात करने से हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है कि आप सिर्फ़ अपनी डीएफ से बात कर रहे हो तो काफ़ी है, ऐसा नहीं है। दोनों को मिल के काम करना होता है, दोनों को एक लेवल पे आना होता है, दोनों को एक जैसे काम आगे बढ़ना होता है और बहुत सारे लोगों को एक इंस्पिरेशन बनना होता है और सब लोगों को मोटिवेट करना भी होता है, बाकी लोगों को भी। मतलब सबके अलग-अलग काम हो सकते हैं, किसी के लिए किसी जानवर को हील करना हो सकता है, जानवरों की देखभाल करना हो सकता है, किसी का पर्पस डीएफ और डीएम दोनों मिल के कर रहे हो या फिर कुछ बड़ा कुछ करना, कोई एनजीओ ओपन करना। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि सबका सेम ही हो, लेकिन जो टीम वर्क होता है, हमारे सभी सोल सिस्टर्स एंड ब्रदर्स सब लोग मिल के जो करना है, वो है सब लोगों को मिल के करना है, वो है अपना अर्थ की वाइब्रेशंस को बढ़ाना, जो टीम वर्क में ही किया जा सकता है। अर्थ मेडिटेशन जो मैं कराती हूँ, वो टीम वर्क में हम करते हैं और टीम वर्क में फिर वो अर्थ की वाइब्रेशंस को बढ़ाते हैं, क्योंकि तब क्या होता है कि आप ऑलरेडी इनर वर्क कर रहे हो। यदि अगर आप हाई वाइब्रेशन में हो, ठीक है, तो हाई वाइब्रेशन में हो तो आप जब मिल के अर्थ मेडिटेशन करते हैं, तो उस वक़्त अर्थ मेडिटेशन में क्या होता है कि मल्टीप्लाई होती है एनर्जी, क्योंकि सब लोग हाई वाइब्रेशन में ऑलरेडी इनर वर्क करते हुए, तो इसीलिए मल्टीप्लाई होके अर्थ की वाइब्रेशंस को बढ़ेंगी। ठीक है, अकेले घर में बैठे रहोगे तो कर सकते हो, इस ऑल्सो इज़ अ नाइस टेक्निक, बट वो उस लेवल का नहीं होगा जो टीम वर्क में किया जाता है। ठीक है, आपको गलतफ़हमियाँ होती है, कई बार गलत चीज़ें बताई जाती है आपको कि हाँ, एनर्जी एक्सचेंज होती है, तुम लो चले जाओगे, ये हो जाएगा। अरे आपने अगर प्रोटेक्शन नहीं लिया तो वो और आप इनर वर्क नहीं कर रहे हो तो लो वाइब्रेशन में रहोगे। ठीक है, या फिर जो लो वाइब्रेशन में है उन लोगों के कांटेक्ट में जाओगे तो भी आप लो होंगे। लेकिन यदि टीम वर्क में मैं 1.5 साल के ऊपर मैं क्लासेस चला रही हूँ और इतने सारे लोग इतने हाई वाइब्रेशन में है, तो मैं खुद के ये जो अनुभव है, ये ऐसे ही नहीं आए हैं यूनिवर्स की क्लास में। तो चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है कि कुछ चीज़ों को हमें टीम वर्क में करना होता है। टीम वर्क में एनर्जी जो है मल्टीप्लाई होती है। कुछ लोग होते हैं कि इस लाइट को स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट होती है ना, तो जो लो वाइब्रेशनल लोग होते हैं ना, वो बिल्कुल भी एनर्जी को सहन ही नहीं कर पाते, इतने हाई वाइब्रेशनल एनर्जी को। जो लो वाइब्रेशनल लोग रहते हैं, जो रोग रेगुलर इनर वर्क नहीं करते, प्रोटेक्शन नहीं लेते हैं, नेगेटिविटी उनको पीछे खींच लेती है, तो वो लोग वहाँ टिक ही नहीं सकते हैं। इतने हाई वाइब्रेशनल लाइट को जो लाइट होती है वहाँ पे, जो यूनिवर्स क्लास में जो लाइट होती है यूनिवर्स की, इतनी पावरफुल होती है, वो लाइट वो सहन नहीं कर पाते हैं लो वाइब्रेशनल लोग, तो जल्दी निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना प्रोटेक्शन भी नहीं लिया। आप अगर घर में अकेले बैठ के भी कर रहे हो तो भी आपको प्रोटेक्शन लेना ही लेना है, हर पल लेना है। हर पल मतलब हर रोज़ लेना है, एक बार लेना है। कंपल्सरी लेना है, प्रॉपरली लेना है। कैसे लेना है प्रोटेक्शन शील्ड, इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। आपको ये यहाँ पे भी मिल जाएगा कि प्रोटेक्शन कैसे लेना है, मिशन जीनियस सर के वीडियो में भी मिल जाएगा आपको। मैंने वहीं से सीखा है। ठीक है? तो मिशन जीनियस सर ने प्रोटेक्शन कैसे लेना है ये बताया है ऑलरेडी।
और क्यों लेना है ये भी बताया है। मैंने भी अपने भी वीडियो में बताया ये चीज़, ठीक है? तो ये चीज़ समझो कि क्या है, कैसा है, क्यों है, इनर वर्क करना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना? तो अपना एक गोल बनाओ, जो इंट्यूशन है उसको सुनो, ना कि अंधाधुन बन के किसी की भी बातों में आ जाना, है ना? आप लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है, नॉट ओनली डीएम, अपना एक डिसिप्लिन बनाना है, अपना एक प्रॉपर वे बनाना है। एक ही पर्पस होगा हमारा ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमारे बहुत बड़े-बड़े पर्पस हो सकते हैं काफ़ी लोगों के। और उस पर्पस को कैसे समझोगे? जब हम मेडिटेशन करेंगे, हमारी सोल से हम कनेक्ट होंगे, हमारी वाइब्रेशंस जो हाई होती है, तो यूनिवर्स से जब मैसेजेस मिलने लगते हैं, यूनिवर्स से जब हमारा मर्जिंग हो जाता है, यूनिवर्स हमको जब गाइड करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को अपना पर्पस समझने लगता है और वो उसका वे होता है। और मैंने इस पे फ्री वर्कशॉप भी करा था। आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने जॉइन किया था और उसका मैंने रिव्यू भी डाला हुआ है यूट्यूब में, है ना? तो आप लोगों में से काफ़ी लोग क्या करते हैं ना, मैं चैनलिंग मैसेज भी नहीं, चैनलिंग सॉन्ग या फिर डीएम की फीलिंग्स, इस तरह से जो करंट एनर्जी होंगी वही तक के देखोगे। अरे करंट एनर्जी ही देखोगे तो पूरा जो एक्चुअल ये जर्नी है उसको कैसे समझोगे? और उसी पे सिर्फ व्यू आएँगे, तो मुझे भी उसी तरह के मतलब वीडियोज़ काफ़ी लोगों को डालने पड़ते हैं। अरे आप ये चीज़ें देखो कि जो परमानेंटली हमारे अपने आप को चेंज कर सकती है। इनर वर्क आप घर पे भी बैठ के कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखो कि हर रोज़ करना है, सेम टाइम पे करना है, कौन-कौन सी चीज़ें करनी है और कौन-कौन सी चीज़ें नहीं करनी है। और यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस भी अपनी क्लासेस होती है और कि उसके लिए बस थोड़ा-सा एफर्ट लगाना है, विदाउट एफर्ट चीज़ें हो जाएँगी क्या? नहीं होंगी ना। रेगुलरिटी रहना बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन में रहना ज़रूरी है। कुछ लोगों ने आपको बता दिया कि नहीं, वहाँ आप खुद के अनुभव देखो ना। आपने खुद से उस तरह से अगर प्रोटेक्शन नहीं लिया, यूनिवर्स पे भरोसा नहीं किया, तो फिर क्या मतलब है फिर? यूनिवर्स पे भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। यूनिवर्स पे भरोसा करके प्रोटेक्शन शील्ड लेके अपना इनर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। और मैं हर वीडियो में काफ़ी लोग मेरे पास में जब काउंसलिंग के लिए आते हैं, मैं उनकी एनर्जी पिक कर लेती हूँ ना कि आप लोग प्रोटेक्शन ठीक से नहीं ले रहे हो डियर, आप प्रोटेक्शन नहीं ले रहे हो ना, तो नहीं मैम हम प्रोटेक्शन नहीं ले रहे। अरे यार, ले भी रहे तो ठीक से नहीं ले रहे हैं। अरे लेकिन आपको मैंने हर वीडियो में बताया, आपने वीडियो नहीं देखा? मैं जब ये पूछती हूँ, तो बोलते हैं कि हाँ मैम मैंने सुना तो था, कुछ लोगों ने तो देखा भी नहीं, अभी-अभी मेरे सामने वीडियो आया है मैम, तो प्रोटेक्शन कैसे लेना नहीं समझ में आ रहा है। प्रोटेक्शन का मैंने वीडियो सेपरेटली बनाया है, कैसे लेना है करके। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो गाइडेड मेडिटेशन बनाएँ जिसका चार्जेस बहुत कम है। और पूरे पूरे इसमें मेरा अकेले का इतना कम चार्जेस रखा है मैंने। सॉरी, मैंने नहीं, यूनिवर्स ने रखा है, ठीक है? तो अपना डेवलपमेंट और आगे ग्रोथ होनी है करके अभी सिर्फ़ मैंने 100 रुपीज़ उसमें ऐड किए हैं, वो भी बहुत कम चार्जेस हैं उसके भी। 333 है नेगेटिविटी रिमूविंग एंड प्रोटेक्शन शील्ड का, बहुत 1 डेढ़ साल से वो मैंने बनाया हुआ है और बहुत ही परफेक्ट है। और दूसरा ब्लैक मैजिक हटाने वाला भी बना हुआ है, वो भी आप उसमें बहुत ही पावरफुल एनर्जीज़ के साथ में यूनिवर्स ने बनवाया है। यूनिवर्स ने बनाया है, मुझसे बन मुझ मेरे मेरी आवाज़ है बस वहाँ पे, लेकिन यूनिवर्स ही सब कुछ होते हैं डियर फ्रेंड्स। कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं होती है कि कुछ भी मतलब बोल दिया और इतने सालों से मेरा पर्पस नहीं होता तो मैं चला पाती क्या डियर फ्रेंड्स? काफ़ी लोगों ने मुझे रोकने की कोशिश की, फिर भी मैं आगे इसलिए बढ़ पा रही क्योंकि ये मेरा पर्पस है और मैं जस्ट ऐसे इंट्यूशन आता है और उसको अप्लाई कर देती हूँ, सोचती नहीं हूँ, लॉजिकल माइंड नहीं लगाती हूँ। कई बार कभी-कभी लॉजिकल माइंड भी लगाती हूँ क्योंकि मुझे दोनों चीज़ों को बैलेंस करना है ना? आप लोगों को लगता होगा वीडियोज़ बहुत लंबे बन जाते हैं मैम, मैं क्या करूँ डियर फ्रेंड्स, मैं जब बोलना शुरू करती हूँ ना, मुझे वीडियो बनाने से पहले पता नहीं होता कि मैं क्या बोलने वाली हूँ। सीरियसली, जैसे मैं शुरू करती हूँ उसके बाद में यूनिवर्स मुझसे बुलवाते रहते, मैं बोलते ही जाती हूँ, ये क्या बोलूँ मैं? मैं सीरियसली जब मेरी अवेकनिंग नहीं हुई थी ना, तब मैं इतना क्या कुछ भी नहीं बोल पाती थी।
तो आप समझ सक रहे हो कि मेरी एनर्जी ऐसी नहीं थी, मतलब ये सब यूनिवर्स ने मुझे एनर्जी दी है, तो ये यूनिवर्स बुलवा रहे हैं मुझसे। मुझे नहीं पता था, मैं इतने लोगों को मोटिवेट कर पता है मेरी अवेकनिंग नहीं हुई थी उससे पहले, मतलब मैं आपको बता रही हूँ, आप लोगों को भी ऐसा अनुभव हुआ होगा करके बता रही हूँ, कि मुझे ऐसा लगता था मैं यूट्यूब चैनल बनाऊँ। नहीं पता था यूट्यूब चैनल कैसे बनता है, नहीं पता था कुछ भी। अवेकन भी नहीं हुई थी, ना ही कुछ पता था इस बारे में। लेकिन अंदर से एक आवाज़ आती थी कि यूट्यूब चैनल बनाओ। अरे! कहाँ से बनाऊँ? मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, तो मैं कौन-सा यूट्यूब चैनल बनाऊँगी? कौन से कंटेंट कौन से होंगे जो मैं मतलब उसमें डालूँगी? मुझे कुछ आता ही नहीं, ऐसा लगता था मुझे। ऐसा लगता था मुझे, कुछ अंदर से आवाज़ आती थी कि मैं एक दिन मोटिवेटर बनूँगी, स्पीकर बनूँगी, ये बनूँगी, वो बनूँगी, और बहुत कुछ आता था। मैं बोल रही थी खुद को कि मैं खुद का किसी क्वेश्चन का आंसर ठीक से दे नहीं पाती हूँ, सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, और वो क्या बोलते हैं, कुछ भी नहीं पता था यार मुझे। सीरियसली ये सब अवेकनिंग के बाद में यूनिवर्स ने मुझसे इतने सारे चीज़ें करवा रहे हैं ना, मैं एक माध्यम के रूप में यहाँ पे मुझे उस लायक बनाया है। आप लोगों को भी उस लायक बनाएँगे, आप भी फाइनेंशियली ग्रोथ करोगे, आप भी सब कुछ कर पाओगे, बट आपको इनर वर्क सबको करना है, खुद के लिए करना है। इनर वर्क किसके लिए कर रहे हो आप? आप लोगों को लगता है इनर वर्क ना डीएम को पाने के लिए कर रहे हैं कुछ लोग ना यूनिवर्स के लिए कर रहे हैं कि यूनिवर्स चाहते हैं कि हम इनर वर्क करें। अरे यूनिवर्स नहीं, यूनिवर्स बस चाहते हैं कि आप बेस्ट वर्जन बनो, आपको सब समझे, आप कुछ करके दिखाओ। मैंने धरती पे भेजा है तुम लोगों को, अपने कर्म रिलीज करो। ओके, एवरीवन अंडरस्टूड? ठीक है, लंबा वीडियो बनेगा, लेकिन फिर भी आप लोगों को पूरा सुनना है, क्योंकि अब ये यूनिवर्स की क्लास है ना? काफ़ी लोग आते हैं मेरे पास में, और फिर अच्छे से इनर वर्क करते हैं, कुछ वक़्त के लिए करते हैं, कुछ लोग लंबे समय तक के अच्छे तरह से करते हैं, उनका सब अच्छा-अच्छा होता है। देखो पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, और इतना पेशेंस होना चाहिए, और पेशेंस तो ऑटोमेटिकली इनर वर्क करते-करते आ ही जाता है अपने को। गुस्सा करके किसी पे रोक-धोक ये एफर्ट लगाने से अच्छा, किसी से आर्गुमेंट करके ये एफर्ट लगाने से अच्छा करके दिखाओ। करके दिखाओ, अपने अपने कर्म को करते जाओ। फल की चिंता मत करो। यूनिवर्स कहते हैं ना, भगवान कहते हैं ना, श्री कृष्ण भगवान, और भगवान, अरे यार इतना सारा चीज़ है जो अपने को समझना है, समझना। और यूनिवर्स क्लास की फीस फिक्स्ड है, 11 11 है उसका। फीस कितना है? 11 11। फिर वो फिक्स्ड है, फिर बाद में भी अरे आपको आधे घंटे का सेशन नहीं मिलता है, आपको आधे घंटे का सेशन नहीं मिलता है। 1111 रुपीज़ में मिलता है क्या? एक ड्रेस, अच्छा वाला ड्रेस मिलेगा आपको एक दिन में पहनने के लिए फंक्शन लायक? नहीं मिलता ना। 1000 एक 101 में कितना अच्छा मिल जाएगा आपको, रेगुलर वाले ड्रेस मिलते हैं आजकल। तो फिर आप, यूनिवर्स की इतनी बड़ी क्लास है, और इतने कम चार्जेस यूनिवर्स ने अगर आपके लिए अफर्ट कर दिए हैं, तो आपको बस प्रेयर करना है कि मैं कैसे भी करके लाऊँ वो अमाउंट। उसमें भी बोलोगे मैम फिर ये कर दो, आधा कर दो, इसमें ये कर दो, वो कर, छोड़ो छोड़ो। तो ये यूनिवर्स की फ़ीस जो है फिक्स्ड है। आप लोगों में से काफ़ी लोग ये पूछते हो, तो मैं बता दे रही हूँ, आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने ऐसे भी चीट किए हैं यूनिवर्स को। मुझे कोई लेना देना नहीं है उससे, क्योंकि मैं बता दे रही हूँ कि आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने फ़ीस, क्योंकि यूनिवर्स की क्लास की जो फ़ीस होती है ना, वो यूनिवर्स को दी जाती है। ओके, मैं एक माध्यम हूँ, यहाँ पे मैं मेहनत कर रही हूँ, तो मुझे एक सैलरी के रूप में मिलता है। तो मैं बता देती हूँ कि मेरा इससे कोई कर्मा क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि मैंने तो अपने तरफ से कोई गलती नहीं की है। मैंने सबको समान रूप से रखा है। आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप टाइम पे फ़ीस भर दो, लेकिन नहीं भरते काफ़ी लोग, मैं मांगती भी नहीं हूँ, आपको पता है ना? तो आप लोग जो क्या करते हो कि आपको लगता है कि मैडम खा रही है तो मैडम को दे रहे हैं हम लोग, लेकिन आप यूनिवर्स को दे रहे हो एक्चुअली। बट आप अपने कर्मास कहाँ क्रिएट करो, यूनिवर्स अपने हिसाब से वहाँ पे क्या करते हैं, आपको किसी और तरीके से, आप जो जितना देने वाले थे, जितना आपका पेंडिंग था यूनिवर्स को देने का क्लास को, है ना, तो यूनिवर्स को देना था आपने, आपका वो क्या हुआ, मल्टीप्लाई होके ना किसी और तरीके से करवा देते हैं यूनिवर्स। नुकसान मतलब किसी और को देना पड़ सकता है, किसी अननेसेसरली अनवांटेड चीज़ों में लगाना पड़ सकता है। इस तरह से वो चीज़ें आपके साथ में होते रहती है। आप लोग फिर वो सोचते हो कि अरे मैं तो मतलब क्या हो रहा है मेरे साथ में, बट आपको मैंने बताना है, क्योंकि यूनिवर्स का मैसेज है, तो मैंने बता देना था, तो इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है,
तो ये चीज़ पे ध्यान दीजिए कि आपको ये चीज़ समझनी है कि यूनिवर्स की क्लास की फ़ीस अगर आपने नहीं भरी है तो किसी और तरीके से यूनिवर्स आपसे ले रहे हैं, ठीक है? कि और मल्टीप्लाई होके ले रहे हैं, क्योंकि आपके कर्मा के रिज़ल्ट तुरंत ये जो अपनी ट्विन जर्नी में क्या होता है कि तुरंत कर्मा के रिज़ल्ट मिलते हैं यहाँ पे, वेट नहीं करते अगले जन्म तक के, ठीक है? जी, ऐसा नहीं है कि आप घर पे नहीं कर सकते, लेकिन रेगुलरिटी बनाए रखो और डिसिप्लिन में रहो और प्रॉपरली करो यार। कुछ चीज़ें करना है, जो प्रॉपरली करना है वो नहीं समझता कि कौन-सी चीज़ें करनी, कौन-सी चीज़ें नहीं करनी। अरे भले ही क्लास में, यूनिवर्स क्लास में मुझे उस मेडिटेशन का अगर कुछ प्रॉपरली इंग्लिश में नाम नहीं पता है यदि, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं करवा रही हूँ। बिल्कुल सारी चीज़ें क्लास में होती है और अनलिमिटेड जो यहाँ पे होनी चाहिए। और मैं एक वीडियो ऐसे बनाऊँगी जिसमें कौन-कौन से प्रकार के मेडिटेशंस होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? किस-किस प्रकार से मेडिटेशन किया जाता है, कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमें इस जर्नी में करने का, वो सारी चीज़ों पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगी जिससे कि आप घर में बैठकर भी खुद से भी मेडिटेशन कौन-कौन से करने हैं ये आपको समझ में आए, ठीक है? और ऑनलाइन क्लासेस तो होती ही हैं और वो अभी भी चालू है। मतलब मैंने बीच में कुछ मैंने न्यू स्टूडेंट्स को नहीं लिया था क्योंकि मैं घर पे नहीं थी, मैं गाँव गई थी, ठीक है? इसलिए नहीं ले रही थी, लेकिन अभी फिर से शुरू कर दिया है न्यू स्टूडेंट्स को भी लेना, ठीक है? तो जो फ़ीस है मैंने बता दिया, वो पूरा कमेंट बॉक्स में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ लिखा है। यूनिवर्स की क्लास को जॉइन जॉइन करने के लिए आप सबको यूनिवर्स से ही प्रेयर करनी पड़ेंगी, एंजल से हेल्प मांगनी पड़ेंगी, यू नो कहीं न कहीं से कुछ ना कुछ हेल्प मिल ही जाएगा। और जब तक कि आप सोचोगे कि हाँ, नेगेटिव बोल दोगे, तब तक कि नेगेटिव ही चीज़ें होंगी आपके साथ में। आप पॉज़िटिव रहो, पॉज़िटिव बातें करो और अपने करियर में आगे बढ़ने की कोशिश करो। ना कि मतलब कुछ तो करना अपने को लाइफ़ में, ऐसे ही थोड़ी आए हम इस जर्नी में। कुछ बनना है ना, हम सबको बनना है ना, तो बनो, बन के दिखाओ। क्रिटिसाइज़ करने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएँगे आपको, पीछे हटाने वाले मेरे को भी बहुत खींचने की कोशिश करते रहते हैं अभी भी। लेकिन जो यूनिवर्स है, जो यूनिवर्स पे भरोसा है, भरोसा कभी कम मत होने देना डियर फ्रेंड्स। कभी-कभी मेरे भी एग्ज़ाम्स होते हैं, कितना भरोसा है भगवान पे ये देखने के लिए। हमारा हमारा इनर वर्क कब तक ये करना है हमें? जब तक कि हम बेस्ट वर्ज़न ना बन जाए, तब तक के। अरे बेस्ट वर्जन तो हमेशा बनते ही रहेंगे हम ज़िंदगी भर, हमारा मोक्ष प्राप्त करने तक के करना है। इनर वर्क इसलिए करना है क्योंकि हमें आगे बढ़ना है और आगे ही बढ़ते जाना है। लाइफ लॉन्ग सीखना कभी कम नहीं हो सकता। सीखना, नॉलेज इतना सारा है दुनिया में, इतना सारा है कि कितना भी प्राप्त कर लो कमी है। तो अपने अंदर अहंकार वो रावण की तरह मत लाना कभी, क्योंकि वो भी तो बहुत स्पिरिचुअल और भक्त थे। बड़े सर काट काट के उन्होंने शिव जी को अर्पित किया था अपना। उनको वरदान मिला था, उनको सब कुछ था। वो एक लंकेश्वर थे, उनका लंका सोने का था। मतलब वो कितने पैसे वाले थे, उनके पास में पैसा था, नेम था, फेम था, घर था, सब था। फिर भी अहंकार, अहंकार ने उनको खा लिया, ठीक है? एक वीडियो मैं आपके लिए एक देखो, ये सारे वीडियोज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और कुछ वीडियोज़ मैं बताऊँगी। अभी डीएम की जो फीलिंग्स होती है, मैंने आपको बताया कि इस प्रकार से सोचते हैं डीएम्स, है ना? तो उनको भी एक्शन ओरिएंटेड बना रहे हैं ना यूनिवर्स, उनके लिए ही है कि मैं और ज़्यादा मोटिवेट कर सकूँ डीएफ को भी और डीएम को भी, कि इस वीडियो के थ्रू कि अपने आप को अभी एक्शन ओरिएंटेड जो बन रहे हो ना, उसको और अच्छे से एक्शन ओरिएंटेड बनो। सोचते रहना ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, नहीं होने वाला है। करके दिखाना है। करके दिखाना, लोगों को नहीं, खुद को, यूनिवर्स को, ठीक है? खुद के लिए आगे बढ़ो, अपने डीएफ के लिए, अपने डीएम के लिए। तो प्रेम रहेगा ही एक दूसरे के लिए अनकंडीशनली, लेकिन बेस्ट वर्जन बनना बहुत ज़रूरी है। तो लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत लंबा वीडियो बन गया, सॉरी।